बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर आफियत से होंगे। इब्ने अत्ताश एपिसोड 17। चिल्लाते चिल्लाते वो जमीन पर गिरे हुए अपने भाई नईम के ऊपर जा गिरी। वो उसे लाइतस की तलवार से बचाना चाहती थी। उसने अपना जिस्म गोया नईम की हिफाजत के लिए नईम पर तान दिया था। लाइतस हैरत के समंदर में गोते खाता नादरा की पुकार पर गौर कर रहा था। अब सब कुछ उसकी समझ में आ चुका था। नईम बिन सुफियान को बातनियों ने फिदाई बना दिया था। ये नौ उम्र लड़का जिसका निकलता हुआ कद और तनुमंद जिस्म बातनियों के लिए कारामद हो सकता था, बिलाखिर बातनियों के ही काम आया। किलाल मौत में से फिरदौसे बरी में रखकर जन्नत की हूरों का ऐसा शदीद चस्का डाल दिया गया कि अब उसे माँ सिवाय जन्नत के कुछ दिखाई ना देता था। वो अंधा हो चुका था, जन्नत की हूरों के इश्क में अंधा। 2 माह की सख्त तरबियत के बाद बिलाखिर नईम के जिम्मे उसका पहला कत्ल लगाया गया। फिदाइयों के उस्तादों और बड़े बड़े शोयूख ने मुख्तलिफ कत्लों की जिम्मेदारियां सौंपने से पहले ये गौर किया कि नए लड़कों को आसान शिकार और पुराने लड़कों को मुश्किल शिकार सौंपे जाएं। उमर ख़याम को बातनियों के बड़े एक आसान शिकार समझते थे, क्योंकि वो हमेशा आज़ाद यानी पहरेदारों के बगैर रहने का आदी था। यही वजह थी कि नईम को उमर ख़याम के कत्ल की जिम्मेदारी सौंपी गई। लेकिन ये किसे मालूम था कि निशापुर में यकसर मुख्तलिफ हालात पेश आ सकते हैं। वहाँ कर्किस्तान का बेताज बादशाह और चीते जैसी चाबकदस्ती का मालिक लाइतस भी मौजूद था। लाइतस की आंख बर वक्त खुल गई तो ये भी उन तपस्याओं का समरा था जो शक्तियां हासिल करने के लिए अब तक उसने सरअंजाम दी थी। लाइतस को अगर आज एक लम्हे की भी देर हो जाती तो उमर ख़याम यकीनन शहीद किए जा चुके होते। लाइतस ने ऐन वक्त पर उमर ख़याम की जान बचाकर गोया आलम इस्लाम पर बहुत बड़ा एहसान किया। लेकिन नईम बिन सुफियान पूरी तरह अपने हवास में नहीं था। वो एक फिदाई बन चुका था, उसकी तरबियत पूरी हो चुकी थी। चुनाचे अब उसे जन्नत की हूरों के सिवा और कुछ याद नहीं था। उसे अपने मकसद से बढ़कर कोई चीज अजीज ना रही थी और उसका मकसद था उमर ख़याम का कत्ल। बेशक वो अपनी बहन को देखकर हद से ज्यादा हैरान हुआ और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। लेकिन फिर भी जो ही वो लाइतस की तलवार की जद से अलहदा हुआ, वो फौरी तौर पर हरकत में आ गया। उसने अपनी अजीज जान हमशीरा को यकायक दोनों बाजुओं से थामकर अपने सामने ढाल बना लिया और फिर उसी ढाल के सहारे वो आन वाहिद में उठकर अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसे मौत का डर नहीं था, वो तो खुद मरना चाहता था ताकि उसी जन्नत में एक बार फिर पहुंच सके जहां उसने 2 माह पहले चंद दिन गुजारे थे। लेकिन अभी उसका काम मुकम्मल ना हुआ था। वो कैसे मर जाता? उसे उमर ख़याम को हर हाल में कत्ल करना था। नादरा चिल्ला चिल्ला कर नईम को होश में लाने की कोशिश कर रही थी। नईम, नईम होश में आओ, तुम होश में नहीं हो। नईम, तुम नादानिस्तगी में बातनियों के फिदाई बन चुके हो। नईम, अपने बाप को याद करो जिसने मुद्दतुल उम्र बातनियों की मुखालफत की थी। तुम ये क्या करना चाहते हो? नईम, खुदा के लिए होश में आओ। लेकिन नईम तो एक फिदाई था, वो इतनी जल्दी कैसे होश में आ सकता था? उसे किलाल मौत की फिरदौस बरी में रखा गया था, जो हकीकी फिरदौस बरी की तरह हसीन और दिल फरेब थी। यहाँ दूध और शहद की नहरें बहती, अनवाओ इकसाम के फल और खुशनुमा दरख्त दिखाई देते। भुने हुए तीतर और बटेर महज ख्वाहिश करने पर अहले बहिश्त के सामने पेश कर दिए जाते। महीन और जालीदार लिबासों में मलबूस जन्नत की हूरें अहले जन्नत को हमा वक्त पागल किए रखती। कुछ दिन इसी तरह गुजरते और फिर शिकार नौजवान को दोबारा हशीश का नशीला मशरूब पिलाकर जन्नत से निकाल लिया जाता। फिर उसे लड़ाई भिड़ाई के फन और खंजर जनी की मशक करवाई जाती। 40 दिन तक नए नौजवान को तरबियत दी जाती और जब वो पूरी तरह तैयार हो जाता तो उसे किसी बहुत बड़े इंसान के कत्ल पर मामूर कर दिया जाता। नईम बिन सुफियान को उमर ख़याम के कत्ल पर मामूर कर दिया गया था। वो बड़ी कामयाबी के साथ निशापुर आया, हत्ता के बड़ी जुर्रत के साथ रसदगाह तक भी पहुंच आया। लेकिन अबू सलीम बगदादी का तैयार करदा फाहद उसके इस्तकबाल के लिए तैयार था। अबू सलीम बगदादी का तैयार करदा फाहद लाइतस अहमद था। लाइतस अहमद ने ऐसी गुरीला कार्रवाई की कि कातिल फिदाई अपने मजमूम मकसद में नाकाम रह गया। लेकिन यही तो शुक्र हुआ कि फिदाई ने जरा पहन रखी थी, वरना उसका जिस्म अब तक 2 हिस्सों में कटकर जमीन पर पड़ा ठंडा हो चुका होता। लाइतस अभी तक हैरत के उस झटके से ना निकल सका था जो उसे यह जानकर लगा कि रसदगाह तक आने वाला कातिल फिदाई नादरा का वो भाई था जिसे ढूंढने के लिए उसने नादरा को वचन दे रखा था। जो ही फिदाई ने खुद को महफूज देखा, उसने नादरा को एक तरफ उछाला और एक लंबी जस्त भरते हुए दूर जमीन पर गिरे अपने खंजर की तरफ दौड़ा।
नादरा को गहरे दुख का शदीद धचका पहुंचा। नईम ने बेशक अपनी बहन को पहचान लिया था, लेकिन उसे अपनी बहन अजीज ना थी, बल्कि अपना मकसद अजीज था। नादरा की आंखें छमाछम बरसने लगी, लेकिन वो एक लम्हे के लिए भी खामोश न हुई। वो तमाम अरसा रुंधे हुए गले के साथ चिल्ला चिल्लाकर नईम को मना करती रही। अब तो लाइतस भी बेबस था। वो भला अपने हाथों से नादरा के भाई को कैसे मार सकता था। उसने ज्यादा से ज्यादा ये किया कि हाथ में तलवार लिए उमर खयाम के पहलू में खड़ा हो गया, ताकि उमर खयाम को कोई खतरा लाहक हो तो बर वक्त मदद कर सके। इसी असना में नईम दोबारा खंजर उठाने के लिए खंजर के नजदीक पहुंच चुका था, लेकिन उमर खयाम के शागिर्दों ने लाइतस की वो पुकार सुन ली थी जिसमें उसने कहा था, अरे तुम सब खड़े क्या मुंह देख रहे हो, आगे बढ़कर इस नौजवान को जकड़ लो, ये खंजर ना उठाने पाए। ये खतरनाक फिदाई है और उस्ताद उमर खयाम को कत्ल करने आया है। लाइतस की बात मुकम्मल हुई तो उमर खयाम के शागिर्द जो अब तक खामोश खड़े थे, बिजली की सूरत से आगे बढ़े और उन्होंने खतरनाक फिदाई को जकड़ लिया। फिदाई बेशक बेहद होशियार और ताकतवर था, लेकिन उसे जकड़ने वाले एक दो नहीं, पूरे 10-12 नौजवान थे। अब नईम उमर खयाम के शागिर्दों की गिरफ्त में था। चुनाचे नईम बेबस होकर रह गया। नईम को यूं शिकंजे में जकड़ा देखकर नादरा भी मुतमईन हो गई और उसने हज़ियानी अंदाज में चिल्लाना बंद कर दिया। अब सूरत हाल ये थी कि नादरा का लाडला भाई नईम बिन सुफियान 10-12 नौजवानों के शिकंजे में बुजुर्ग उमर खयाम के सामने था। उमर खयाम के एक पहलू में शमशीर बकफ लाइतस मौजूद था, जबकि दूसरे पहलू में रईसा महल नादरा बेगम जिंदगी में पहली मर्तबा हद से ज्यादा परेशान चेहरा लिए खड़ी थी। अजीब बात यह थी कि 63 साला उमर खयाम इस तमाम वाक़े से जरा बर खौफजदा न हुआ था। जब फिदाई को उमर खयाम के सामने लाया गया तो उमर खयाम उस खूबसूरत नौजवान को देखकर यूं मुस्कुराया जैसे अपने सगे बेटे को देखकर मुस्कुराया हो। उसने आगे बढ़कर फिदाई की पेशानी को अपने हाथ की उंगलियों से छुआ और फिर किसी कदर मुतफक्किर लहजे में कहा, मेरा अंदाजा दुरुस्त निकला। इस लड़के के जिस्म का दर्जा हरारत मसनूई तौर पर बढ़ाकर इसे एक पुरजोश कातिल बना दिया गया है। जब तक इसके बदन से हरारत गरीजी की वो मिकदार निकाल नहीं ली जाती जो मसनूई तरीकों से मुस्तकिल तौर पर बढ़ा दी गई है, हम इसके दिमाग की रो पलट नहीं सकते। नादरा बेटी, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, तुम्हारा भाई ठीक हो जाएगा, लेकिन फिलहाल इसे नींद की अशद जरूरत है। इतना कहकर उमर खयाम ने अपने एक शागिर्द खास से कोई दुआ लाने के लिए कहा और खुद लाइतस की जानिब मुतवज्जह होकर बोला, कमाल है, तुम्हें कैसे पता चला कि मुझ पर हमला करने के लिए फिदाई आ पहुंचा है? क्या तुम बाकायदा तौर पर पहरा दे रहे थे या इत्तेफाकन तुम्हारी आंख खुल गई? लाइतस मुस्कुरा दिया और जवाब में बोला, उस्ताद मुकर्रम, न जाने क्यों मुझे नींद में घबराहट हुई और यकलख्त मैं बेदार हो गया। फिर मुझे कमरे में गर्मी महसूस हुई तो मैंने खिड़की खोल दी और ये देखकर दंग रह गया कि एक पुरअसरार साया आपके हुजरा खसूसी की जानिब बढ़ रहा था। चुनाचे में शमशीर बकफ बाहर निकल आया। नादरा अब आंसू भरी निगाहों से अपने भाई नईम को देख रही थी। वो अपनी जगह से हिली और आगे बढ़कर नईम के बिल्कुल नजदीक आ गई। नईम ने अपनी बड़ी बहन की आंखों में आंखें डालकर देखने की जुर्रत ना की और गालबन शर्म से सर झुका लिया। नईम की इसी हरकत से नादरा के दिल में उम्मीद की किरण पैदा हुई कि उसका भाई इस नागुफ्ताबे हालत से बाहर आ जाएगा। कुछ ही देर बाद उमर खयाम का शागिर्द ख्वाब आवर दवा लेकर उमर खयाम के पास आ पहुंचा। ये दवा शराब के एक जाम में उम्दा मशरूब की सूरत में लाई गई थी। उमर खयाम ने ख्वाब आवर दवा का जाम अपने शागिर्द से थाम लिया और एक दिल फरेब मुस्कुराहट होंठों पर सजाए आगे बढ़कर नईम से मुखातिब हुआ, बेटा ये पी लो, तुम गुज़िश्ता कई दिन से नहीं सोए, तुम्हें मीठी नींद आ जाएगी। तुम्हारी बहन नादरा बेगम तुम्हारे लिए बहुत परेशान है। जिन लोगों ने तुम्हें इस हाल तक पहुंचाया है वो ठीक लोग नहीं। लेकिन नईम अब एक फिदाई था। उस पर उमर खयाम की मुशफ़िकाना बात का तिनका भर असर न हुआ। जब काफ़ी कोशिश के बाद नईम ने उमर खयाम की बात ना मानी तो उमर खयाम ने अपने तनुमंद शागिर्दों को हुक्म दिया कि इस नौजवान को ज़बरदस्ती ये दवा पिलाती जाए। आने वाले चंद घंटों में नादरा का भाई नईम गहरी नींद सो चुका था और उसकी मगमूम बहन रईसा महल हसीना आलम नादरा उसके सरहाने बैठी कभी खुशी और कभी गम के आंसू बरसा रही थी। उमर खयाम के यहाँ अब लाइतस और नादरा के औकात गुजरने लगे। लाइतस की जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद नादरा के भाई नईम की तलाश था, लेकिन नईम तो खुद उनसे आ टकराया। अब लाइतस के पास सिर्फ एक ही काम बाकी था और वो था महात्मा बुद्ध की माला के 17वें मनके की तलाश। लेकिन अभी तक ये लोग उमर खयाम के पास ही मुकीम थे। शुरू में 2-3 रोज तक उमर खयाम ने नादरा के भाई नईम को सुलाए रखा। बातनियों की हशीश ने उस नौजवान का दिमाग इतना खुश कर दिया था कि उसकी नींदें कुल्लियतन गायब हो चुकी थी।
یہی خامی محسوس کرتے ہوئے عمر خیام نے لڑکے کو ایسی ادویات دی جن سے ایک تو وہ سونے لگا، دوسرا اس کے دماغ کی خشکی بھی دور ہونے لگی۔ چند روز کی نیندوں کے بعد جب ایک دن نعیم بیدار ہوا تو اس نے خود کو ہوش میں محسوس کیا۔ اس پورے عرصے میں نادرہ نعیم کے پاس ہی رہی تھی۔ اس نے اپنے پیارے بھائی کا ساتھ ایک لمحے کے لیے بھی نہ چھوڑا تھا۔ وہ نیند سے نیم بے ہوشی کے عالم میں بیدار ہوتا تو نادرہ اسے گرم دودھ اور شہد کے ساتھ ادویات دینے لگتی۔ وہ اکثر عالم خواب میں بڑبڑاتا رہتا اور نہ جانے کیا کیا بولتا رہتا۔ نادرہ پوری کوشش سے اس کی باتوں کو سمجھنا چاہتی تھی، لیکن زیادہ تر الفاظ مبہم ہوتے۔ کبھی کبھار اسے ایک لفظ سمجھ میں آتا جو شاید کسی لڑکی کا نام تھا، سعدیہ۔ نادرہ نے اندازہ لگانے کی کوشش کی کہ اس کا بھائی کسی ایسی لڑکی کے قریب رہا تھا جس کا نام سعدیہ تھا۔ بہرحال 3-4 روز بعد نعیم پوری طرح ہوش میں آ گیا۔ اسے یوں لگا جیسے وہ کسی طویل گہری نیند سے بیدار ہوا ہو۔ اس نے اپنے سامنے اپنی بڑی بہن کو بیٹھے دیکھا تو کسی قدر حیرت اور مسرت کے ملے جلے جذبات سے اسے پکارا، آپی تم؟ نادرہ کی باتیں کھل اٹھی۔ اسے اپنا بھائی واپس مل گیا تھا۔ وہ بے ساختہ اپنی جگہ اٹھی اور خوشی سے چیختی ہوئی نعیم سے لپٹ گئی۔ نعیم تم کہاں چلے گئے تھے؟ میری جان، میں نے تمہیں ڈھونڈنے کے لیے مشرق و مغرب ایک کر دیے۔ نادرہ نے دیکھا کہ نعیم کی آنکھوں میں بھی آنسو چمک رہے تھے۔ وہ اپنی بہن کے سینے سے لگا رو رہا تھا۔ وہ روتا رہا، کافی دیر تک آنسو بہاتا رہا، اور پھر جب اس کے من کا بوجھ کچھ ہلکا ہوا تو اس نے نادرہ کو بتانا شروع کیا، آپی مجھے ایک دوست دعوت خانے میں لے گیا تھا، وہاں مجھے بہت پسند کیا گیا۔ بڑے بڑے عمر رسیدہ اشخاص میری قدر کرنے لگے۔ وہ مجھ پر طرح طرح کے سوال ڈالتے اور میں ان کے جواب نہ دے سکنے کی وجہ سے ان کے دام میں پھنستا چلا گیا۔ پھر ایک رات میں جب شام کے بعد قہوہ خانے سے نکل کر گھر کی طرف آ رہا تھا تو راستے میں مجھے ایک ضعیف العمر نابینا شخص نظر آیا۔ یہ شخص ہمارے شہر اصفہان کی گلیوں میں بھیک مانگا کرتا تھا۔ اس نے مجھے مدد کے لیے پکارا اور میں دل میں نیک ارادے لے کر اسے راستہ دکھانے کی غرض سے اس کے ہمراہ چل دیا۔ لیکن ایک ویران سرائے کے پاس جب میں پہنچا تو ایک تاریک کوچے میں مجھے چند نقاب پوشوں نے گھیر کر گرفتار کر لیا۔ پھر مجھے بے ہوش کر دیا گیا۔ میں جب ہوش میں آیا تو میں نے خود کو ایک وسیع و عریض قلعے کے قید خانے میں پایا۔ چند روز تک مجھے اسی قید خانے میں رکھا گیا۔ وہاں میرے ساتھ چند نوجوان اور بھی تھے۔ بالآخر ہم سب کو ایک شتربان قافلے کے ہمراہ قلعہ الموت بھیج دیا گیا۔ اس وقت تک باطنیوں سے میری نفرت آسمان کو چھونے لگی تھی، لیکن پھر نہ جانے مجھے کیا ہوا کہ میری نفرت ایک عجیب طرز کے وجدان میں بدلنے لگی۔ پہل مجھے شیخ الجبل کے دربار میں نہلا دھلا اور اچھا لباس پہنا کر حاضر کیا گیا۔ شیخ الجبل کا پورا دربار سفید سنگ مرمر سے بنا تھا۔ دربار میں جلوہ افروز سفید لباسوں میں ملبوس لوگ آسمانی فرشتے دکھائی دے رہے تھے۔ دربار کا فرش کسی ایسے شیشے سے بنا تھا جس پر چلتے ہوئے انسان کی نظریں اپنے عکس سے ہٹ ہی نہ سکتی تھی۔ قصہ مختصر، مجھے شیخ الجبل کے سامنے حاضر کر کے سونے کی تشتری میں رکھے زرخون کے شفاف جام میں ایک انتہائی خوش رنگ مشروب پیش کیا گیا، جس کی رنگت دیکھتے ہی میں مسحور ہونے لگا تھا۔ میں نے شیخ الجبل کے حکم پر وہ مشروب پیا اور کچھ دیر بعد میں شیخ الجبل کے بقول اس دنیا سے ایک عارضی موت کے ذریعے رخصت ہو کر جنت الفردوس میں جا پہنچا۔ آپی وہ سچ مچ کی جنت الفردوس تھی۔ میں وہاں کئی دن رہا۔ اتنی حسین جگہ زمین پر ممکن نہیں۔ ہر قسم کے اشجار اور ان پر ایسے ایسے پرندے جن کے خوشنما پر اور رنگین بدن جو نہ کسی نے کبھی دیکھے اور نہ سنے۔ فردوس بری کے بیچوں بیچ سے گزرتی ہوئی دودھ اور شہد کی نہریں جو زمین میں کھدی ہوئی نہ تھی بلکہ اسی شیشے سے خالق بہشت نے بنائی تھی جو شیخ الجبل کے دربار کے فرش میں نے دیکھا تھا۔ یہ نہریں زیادہ چوڑی نہ تھی لیکن اتنی دل فریب تھی کہ اس ماحول میں بے اختیار کھو جانے کو جی چاہتا تھا۔ آپی وہ سچ مچ بہشت تھی۔ وہاں حوریں بھی تھی۔ ایک لڑکی جو مجھے سب حوروں میں سب سے زیادہ پسند آئی سعدیہ تھی۔ وہ پھولوں کے میدان میں ملائم یاقوتی نشستوں پر میرے ہمراہ بیٹھتی تو میں دنیا و مافیا سے بے خبر ہو جاتا۔ اس کے بدن پر ایسا لباس ہوتا جس میں سے اس کا شفاف جسم چھلک چھلک کر دیکھنے والی نگاہوں میں خوبنے لگتا۔ وہ سعدیہ تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ اسی فردوس کی حور ہے اور خالق بہشت نے اس کا نام سعدیہ رکھا ہے۔ پھر مجھے اس خلد بری سے نکال دیا گیا۔ میں نے اپنے آپ کو قلعہ الموت میں پایا اور ٹھیک اسی جگہ جہاں شیخ الجبل کے سامنے ارغوانی مشروب پیتے ہی میں فردوس بری میں جا پہنچا تھا۔ شیخ الجبل اپنی مسند پر بیٹھا مجھے دیکھ دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ وقت بھی وہی تھا، لمحات بھی وہی، جگہ بھی وہی تھی اور سفید پوش اہلیان دربار بھی وہی۔ مجھے یقین ہو گیا کہ میرے لمحات گزرے ہی نہیں۔ میں نے جو کچھ دیکھا بذریعہ معراج دیکھا۔ آپ ہی میں کیسے یقین نہ کرتا کہ میں جنت سے ہو کر آیا ہوں۔
अब मेरे दिलो दिमाग के साथ वो जन्नत चिपक चुकी है। मैं जन्नत की उसी हूर के हमरा अपनी बाकी मांदा जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। सादिया का हुस्न हमा वक्त मेरे सर पर सवार रहता है। फिर क्या हुआ? फिर यह हुआ कि मुझे खंजर जनी की तरबियत दी जाने लगी, और जब मेरी तरबियत मुकम्मल हो गई तो मुझे हुक्म दिया गया कि अगर मैं उमर खयाम का कत्ल कर दूं तो मुझे वही जन्नत अता कर दी जाएगी जहां मेरी सादिया मेरी मुंतजिर होगी, और अगर उमर खयाम का कत्ल करते हुए मैं मार दिया गया तो मैं सीधा उसी फिरदौस बरी में जा पहुंचूंगा। आप ही, मैं क्या करूं? मुझे वो लड़की चाहिए जो मेरी रूह में हमेशा हमेशा के लिए उतर चुकी है। अगर ये सच है कि मरने के बाद मुझे उसी जन्नत में भेजा जाएगा और वही लड़की मुझे अता की जाएगी, तो खुदा की कसम मैं उमर खयाम का कत्ल कर दूंगा। नादरा हैरत की शिद्दत से पत्थर हो चुकी थी, उसकी पलकें ना झपक रही थी। वो अपने प्यारे भाई की कहानी सुनते हुए हैरत के समंदर में गोते लगाती रही। नईम की बात खत्म हुई तो वह काफी देर तक खामोश बैठी उसे तकती रही। नईम भी खामोश था। बिलाखिर नादरा अपनी जगह से उठी और अपने भाई के पहलू में बैठते हुए अपना बाजू प्यार से उसकी गर्दन में हमाइल कर दिया और फिर बोली, नईम, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम खतरनाक हफ्त इमामियों के हथे चढ़ गए हो। ये जन्नत हसन बिन सबा ने किला अल मौत में ही बना रखी है, जहां हर रोज सैकड़ों गवाले दूध की बड़ी बड़ी गागरें भरकर लाते हैं और एक खुफिया मकाम से वो दूध एक बारीक सी नाली में बहा दिया जाता है। उसी बारीक सी नाली को तुम दूध की नहर समझ रहे हो। जन्नत में भेजने से पहले तुम्हें हशीश का मशरूब पिला दिया गया था, और फिर कई रोज बाद ठीक उस वक्त तुम्हें दोबारा दरबार के फर्श पर होश में लाया गया। जन्नत की हूरें सब की सब दुनिया भर की हसीन लड़कियां हैं, जिनके भाइयों, बहनों और वालदैन को हसन बिन सबा के चेलों ने अपने खतरनाक अकूबत खानों में यरगमाल बनाकर रखा हुआ है। यही वजह है कि वह हूरें जन्नत में आने वाले किसी नौजवान को अपनी असल कहानी या असल राज नहीं बता सकती, क्योंकि अगर वो ऐसा कर दें तो उनके अहले खाना को बातनी जान से मार देंगे। मैं यकीन से कह सकती हूँ कि जिस लड़की से तुम मिलते रहे वो भी ऐसी ही कोई मजलूम दोशीज़ा होगी, और मैं ये भी यकीन से कह सकती हूँ कि उसकी आंखों में उदासी और गहरे गम के साए तुम्हारी नजरों से पोशीदा ना रहे होंगे। नईम तेजी के साथ घूमकर अपनी दाना बहन का चेहरा तकने लगा। उसने सोचा, आखिर उसकी आपी को ये सब बातें कहाँ से मालूम हुई? नादरा तो बिल्कुल सच कह रही थी। उसने वाकईतन सादिया की आंखों में उदासी और दुख के गहरे साए देखे थे। उसने खुल्दे बरी में घूमते फिरते बारहा मर्तबा सादिया से उसके दुख की वजह भी पूछी थी, लेकिन सादिया ने हर बार मुस्कुराकर टाल दिया था और कहा था उसे कोई दुख क्यों होगा, वो तो जन्नत की हूर है। आज उसे यकायक इस बात का यकीन आ गया कि वो किसी जन्नत में ना गया था, बल्कि खतरनाक बातनियों के हत्थे चढ़ गया था। उसकी आंखें कनपटियों तक फैल गई और वो दीदे फाड़े अपनी आपी को तकता ही रहा। उसे इस कदर हैरत ज़दा देखकर नादरा मुस्कुरा दी और फिर हंसते हुए कहने लगी, नईम, तुम यही सोच रहे हो ना कि मेरी आपी को ये सब किसने बताया? ये सब कुछ मुझे उस शख्स ने बताया जो हसन बिन सबा के ना सिर्फ करीब रहा था, बल्कि उसके तमाम तर अजाइम और मंसूबों से आगाह था। मुझे ये बातें अजीम बुजुर्ग अबू सलीम बगदादी शहीद ने बताई थी। नादरा के मुंह से शहीद का लफ्ज सुनते ही नईम भौंचका रह गया। शहीद? क्या उस्ताद अबू सलीम अब इस दुनिया में नहीं रहे? हाँ, उन्हें भी एक खतरनाक फिदाई ने खुतबा जुमा के दौरान शहीद कर दिया। नईम का चेहरा यकदम उतर गया। वो इस्फहान का रहने वाला था और अबू सलीम जैसे दरवेश मंश और प्यार करने वाले उस्ताद को अच्छी तरह जानता था। कुछ देर तक वो खामोश रहा, फिर रफ्ता रफ्ता उसके चेहरे पर गुस्से के आसार दिखाई देने लगे। उसके आसाब तन गए और आंखें शोले उगलने लगी। यकयक वो खास फिदाइयों के से खूनख्वार लहजे में बोला, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं बातनियों को नहीं छोड़ूंगा। मैं शेखुल जबल का खात्मा करके किला अल मौत से अपनी सादिया को निकाल लाऊंगा। इन्होंने जो कुछ मुझे सिखाया, अब वो तरबियत मैं उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल करूंगा। मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा, चाहे इस काम में मेरी जान ही चली जाए। उसकी आंखों की रंगत तब्दील हो चुकी थी। नादरा को महसूस हुआ जैसे उसकी जहनी रोब फिर बहकने लगी हो। वो घबरा कर उठी और तिपाई पर रखा ख्वाबावर मशरूब बड़ी तेजी के साथ नईम को पेश कर दिया। नईम, इसे पी लो, तुम्हारी आंखों का रंग फिर बदल रहा है। मेरे ख्याल में अभी हशीश का असर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। काश मेरे पास हकीम इस्फहान की दवा होती तो तुम्हारा नशा यकसर खत्म हो जाता। तुम इसे पीकर सो जाओ। ठीक है, तुम जो चाहो करना, लेकिन अभी सो जाओ। शाबाश मेरे बच्चे भाई। नईम नादरा की बातें मुस्कुराते हुए सुन रहा था। उसकी हालत तो अब ठीक थी, लेकिन उसने नादरा की बात न टाली और उमर खयाम की दी हुई दवा का मशरूब पीने लगा। उसी रात जब नईम अपने कमरे में दवा के जेर असर मीठी नींद सो रहा था, उमर खयाम के कमरे में लायतस और नादरा दीदे फाड़े उमर खयाम की बातें सुन रहे थे। आज उमर खयाम बहुत पुरजोश था। उसने बड़ी महारत के साथ तमाम जायचे, जावी और हिसाब किताब के बाद
ایک ایسی بات معلوم کر لی تھی جو لائتس کی چنوتی کے لیے زیادہ سے زیادہ قرین قیاس سمجھی جا سکتی تھی۔ عمر خیام نے بتایا، تم دونوں سمجھدار ہو، لیکن لائتس کی چنوتی کا راستہ سمجھنے کے لیے بے حد ضروری ہے کہ تمہیں پہلے کچھ ضروری باتوں کا علم ہو۔ میری باتوں کو غور سے سننا، یہ بہت ضروری ہے۔ یہ جو ہم دن رات کا نظام دیکھتے ہیں، یہ اس لیے ہے کہ ہماری زمین اپنے محور کے گرد گردش کرتی ہے۔ تم تصور کرو ایک گیند فضا میں معلق ہے اور اپنے محور کے گرد گردش کر رہی ہے۔ اس محوری گردش کے دوران زمین کا جو حصہ روشن ہوتا ہے وہاں دن ہوتا ہے، اور جو حصہ سورج کے سامنے نہیں ہوتا وہاں رات ہوتی ہے۔ زمین ایک سیارہ ہے اور سورج ایک ستارہ ہے۔ ستارہ وہ ہوتا ہے جو روشنی پیدا کرے، اور سیارے وہ ہوتے ہیں جو سورج کے گرد دائروی گردش کریں۔ سورج کے 7 سیارے ہیں۔ دوستو، مسلمان فلکیات دانوں نے سورج کے 7 سیارے دریافت کر لیے تھے، باقی 2 سیارے مغربیوں نے دریافت کیے، اور اب سورج کے 9 سیارے طے شدہ ہیں۔ بحوالہ مصنف، سورج کے سب سے نزدیک سیارہ عطارد ہے۔ عطارد سورج کے گرد 88 دن میں ایک چکر لگاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ عطارد کا 1 سال 88 دن کا ہوا۔ عطارد سے ذرا دور زہرہ ہے، اور زہرہ سے دور ہمارا سیارہ زمین ہے۔ زمین سورج کے گرد 365 دن میں ایک چکر مکمل کرتی ہے، اور یہی ہماری زمین کا سال ہے۔ تم تصور کرو کہ سورج ایک بڑا گیند ہے اور زمین ایک چھوٹی گیند۔ زمین جب سورج کے گرد گھومتی ہے تو ظاہر ہے چھوٹی گیند کا اپنی محوری گردش کی وجہ سے پھولا ہوا حصہ یعنی پیٹ ہی سورج کے سامنے رہے گا، اور زمین اپنے محور کے گرد گھومے گی تو اس کے دونوں طرف 2 مقام ایسے بھی ہوں گے جو گھومتی ہوئی زمین کے نقطے یعنی قطب کہلائیں گے۔ قطب نما ستارے کا مطلب یہ ہے کہ آسمان پر چمکتے ہوئے ستاروں میں وہ ستارہ جس کی مدد سے ہم قطب شمالی کی پہچان کرتے ہیں۔ چاند کوئی بڑا سیارہ نہیں، یہ خلا میں تیرتا ہوا ایک چھوٹا سا ویران سیارہ ہے جو ہماری زمین کے گرد گردش کرتا ہے۔ چاند ہماری زمین کے گرد اپنا ایک چکر 30 دن میں مکمل کرتا ہے۔ اب میری بات غور سے سنو۔ گردشوں کے اس نظام میں ایک وقت وہ بھی آتا ہے جب ایک طرف تو چاند زمین کے گرد گھومتا ہوا اس راستے کے بیچوں بیچ آ جاتا ہے جس راستے سے سورج کی روشنی زمین پر پڑتی ہے۔ ایسا سال میں 1 آدھ بار ہی ہوتا ہے۔ جب ایسا ہو تو اہل زمین کو دن کے وقت بھی سورج دکھائی نہیں دیتا، جسے ہم سورج گرہن کہتے ہیں۔ پھر کبھی کبھی ایسا وقت بھی آتا ہے جب گردش کرتا ہوا چاند زمین کے الٹی طرف ہوتا ہے، اسی الٹی طرف جس کی طرف زمین کی روشنی نہیں پڑتی، گویا جہاں جہاں رات ہوتی ہے، اور یوں چاند کے اپنی دائروی حرکت کے دوران الٹی طرف آ جانے سے زمین اس راستے کے بیچوں بیچ آ پڑتی ہے جو چاند اور سورج کے درمیان روشنی کا راستہ تھا۔ تمہیں شاید معلوم نہیں، یہ چاند اس لیے چمکتا ہے کہ اس پر سورج کی روشنی پڑتی اور منعکس ہوتی ہے۔ ہم اگر چاند پر چلے جائیں تو تمہیں سورج کی روشنی اپنی زمین پر ایسے ہی پڑتی ہوئی دکھائی دے گی کہ تمہیں اپنی زمین ایک بڑا سا چاند محسوس ہوگی۔ تم میری باتیں توجہ سے سن رہے ہو نا؟ نادرہ اور لائتس متحیر نظروں سے ہکا بکا عمر خیام کی انوکھی باتیں سن رہے تھے۔ عمر خیام کے پوچھنے پر وہ دونوں یکدم چونک گئے اور بیک وقت بولے، جی ہاں، ہم صرف سن ہی نہیں رہے بلکہ مارے حیرت کے پاگل ہوئے جا رہے ہیں۔ عمر خیام مسکرا دیا۔ اس نے اپنی بات پھر شروع کر دی۔ وہ وقت جب چاند اور سورج جمع ہوتے ہیں، چاند گرہن کا نہیں بلکہ سورج گرہن کا ہے۔ اس سے قبل میں نے تمہیں چاند گرہن کا بتایا تھا، لیکن اب میں نے پوری تسلی کر لی ہے، کیونکہ زمین تو اس وقت ان تینوں کی قطار میں ایک کنارے پر ہوتی ہے، جبکہ چاند اور سورج آمنے سامنے ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سورج دن دہاڑے چاند کے پیچھے چھپ جاتا ہے اور ہمیں سورج گرہن دکھائی دیتا ہے۔ سورج گرہن کب ہوتا ہے، یعنی سال کی کون سی تاریخوں میں؟ میں نے ان سب تاریخوں کو جمع کیا، حتیٰ کہ میں نے سال ہر سال کے سورج گرہنوں کی تاریخوں کا حساب لگایا۔ مجھے صرف ایک سورج گرہن ایسا ملا جب قطبی ستارہ شدید تاریکی چھا جانے کی وجہ سے دکھائی دینے لگتا ہے۔ دراصل عام طور پر سورج گرہن لگنے سے زمین پر ہر جگہ پوری طرح رات نہیں چھا جاتی۔ میرے خیال میں یہ بات تم بھی جانتے ہو، کہیں کہیں کم رات چھاتی ہے اور کہیں کہیں زیادہ، لیکن اتنی رات کبھی کہیں نہیں چھاتی کہ محض سورج گرہن سے چھا جانے والی عارضی رات میں آسمان کے سب ستارے دکھائی دینے لگے۔ کرۂ ارض کے جس مقام سے سورج کو مکمل گرہن لگتا ہے وہاں رات چھا جاتی ہے اور کسی حد تک خال خال ستارے دکھائی دینے لگتے ہیں۔ میں نے پچھلے تمام سورج گرہنوں کا جائزہ لیا، مجھے صرف ایک ایسا گرہن ملا جس میں زمین پر سب کچھ تاریک ہو گیا تھا، آسمان کے سب ستارے دکھائی دینے لگے تھے، حتیٰ کہ قطبی ستارہ بھی سب ستاروں سے زیادہ روشن ہو کر جگمگانے لگا تھا۔ مجھے یہی رات ایسی نظر آئی جب چاند اور سورج جمع ہو گئے اور فضائے کائنات میں قطبی ستارے کی حکمرانی چھا گئی۔ جو ہی اس بات کا مجھ پر انکشاف ہوا میں خوشی سے جھوم اٹھا۔ جانتے ہو کیوں؟ اس لیے کہ سورج گرہن سے کرۂ ارض کے ہر مقام پر تو رات ہوتی نہیں، مکمل رات تو کسی ایک علاقے میں ہی دیکھی جا سکتی ہے۔ یہی تھی میری خوشی کی اصل وجہ۔
गोया मेरे लिए तुम्हारा मतलूबा इलाका तलाश करना, जो कि बज़ाहिर एक नामुमकिन काम था, अब मुश्किल नहीं रहा था। मैंने फौरी तौर पर उस सूरज ग्रहण को कुर्रा अर्ज़ के मुख्तलिफ मकामात पर ढूंढना शुरू कर दिया और फिर मुझे एक ऐसा मकाम मिला जहां अगर मैं उस रोज़ खड़ा होता तो उस अजीम सूरज ग्रहण का मंजर देखता, जिसमें हर तरफ तारीकी छा गई और आसमान के सारे सितारे जगमगा उठे, जिनमें सबसे ज़्यादा जगमगाता हुआ सितारा कुतबी सितारा था। ये बहुत अरसे पहले की बात है, गालबन आज से 1000 या 1100 साल पहले की, जब ज़मीन पर ऐसा सूरज ग्रहण दिखाई दिया था जिसे अगर ईरान के शहर पारस में खड़े होकर देखा जाता तो सूरज चांद की आड़ ले लेता, तारीकी छा जाती और कुतबी सितारा आसमान पर हुक्मरानी करने लगता। मुझे यकीन है तुम्हारे जिस उपनिषद में गौतम बुद्ध की माला का 17वां मनका ढूंढने का तरीका यही बताया गया है कि उस उपनिषद में यह तरीका बताने वाले गौतम के भिक्षु का नाम भी दर्ज होगा। मुझे पूरा यकीन है यही वो भिक्षु था जिसने मनका छुपाया। गालबन जिस रोज उसने मनका छुपाया था उस रोज वो पारस में मौजूद था। गालबन उसी रोज सूरज को वो अजीमुशान ग्रहण लगा जिसमें कुतबी सितारा आसमान पर हुक्मरानी करने लगा था। गौतम का भिक्षु इल्म फल्कियात तो ना जानता था, चुनाचे वो डर गया और उसने उस ग्रहण को अपने लिए गैबी इशारा समझा और ये सोचा कि ये दिन दिहाड़े छा जाने वाली ये खौफनाक जुल्मत इसी शराब ज़दा मनके की बदौलत आई है। चुनाचे डर कर उसने वो मनका खुद से अलग करना चाहा और ये कहकर महात्मा बुद्ध का मनका कहीं छुपा दिया कि इस मनके को तलाश करना गोया सूरज और चांद के जमा करने के बराबर है। यही वजह थी कि उसने आसमान पर कुतबी सितारे की हुक्मरानी का जिक्र भी किया। मेरा तजर्बा यह कहता है कि वो मकाम यानी पारसागर्द या उसके खंडरात ही वही जगह हो सकते हैं जहां तुम्हें तुम्हारा मतलूबा मनका शायद मिल जाए। लाइतस और नादरा शायद जिंदगी में कभी इस कदर हैरान ना हुए होंगे जितने अब हुए थे। लाइतस यकलख्त अपनी जगह से उठा और एक अजीम लामा होने के बावजूद उमर खयाम के नज़दीक आकर उसके दोनों पैरों को छू लिया। ऐसा उसने शिद्दत जज्बात से किया था। नादरा का चेहरा तमतमा रहा था। लाइतस की आंखें किसी फानूस की तरह चमक रही थी। मारे हैरत और खुशी और शिद्दत जज्बात के लाइतस मर्द आहन के हाथ कपकपाने लगे। वो खुद इल्म क़ियाफ़त जानता था। उसने किला दस्को के दारोगा अबू उमैर को उसी इल्म की बदौलत बाज ऐसी बातें बताई थी जो अबू उमैर के लिए हैरान कुन थी, लेकिन आज इतने बड़े क़ियाफ़ा शनास के सामने वो खुद को पहली जमात का नन्हा सा बच्चा समझ रहा था। खास तौर पर उमर खयाम का यह कहना कि मनके वाले भिक्षु ने सूरज ग्रहण का अजाब समझकर पारस में ही कहीं मनका छुपा दिया होगा, एक नाकाबिले यकीन हद तक काबिले यकीन क़ियाफ़ा था। और फिर उमर खयाम का यह कहना कि उस भिक्षु ने ही अपने उपनिषद में यही लिखा होगा कि जब सूरज और चांद मिल जाएंगे और कुतबी सितारा आसमान पर हुक्मरानी करने लगेगा तो गौतम बुद्ध का मनका मिल जाएगा। लाइतस के लिए सबसे ज्यादा हैरान कुन था, क्योंकि वो तो बुद्ध मत की उपनिषदों को पढ़ चुका था और जानता था कि यह बात वाकईतन उसी भिक्षु ने ही लिखी थी जिसे आज तक राख्ताई बुद्ध एक नामुमकिनुल अमल पेशन गोई समझते आते थे। अगरचे पारस के खंडरात से बुद्ध का मनका ढूंढ लाना भी एक करीब करीब नामुमकिन काम था, लेकिन अब लाइतस मायूस नहीं था। उसे यकीन होने लगा था कि जब इतने बड़े कुर्राए अर्ज पर एक मखसूस मकाम का तयन इस कदर आसानी के साथ हो गया तो फिर ये कैसे हो सकता है कि उसका परवरदिगार मनका ढूंढ लाने में मजीद उसकी मदद ना करे। लाइतस के चेहरे पर इन बसात की आती जाती लहरों को देखकर उसको टूट कर चाहने वाली नादरा के दिल में खुशी के शादियाने बज रहे थे। वो जानती थी कि लाइतस मनका हासिल किए बगैर अपनी सख्त जान और खतरनाक कौम से कभी पीछा नहीं छुड़ा सकेगा। करख्ताई लामा उसे जमीन की पाताल से भी निकाल लाएगा, जबकि वो अपने लाइतस को अपने पास किसी परेशानी के बगैर ही देखना चाहती थी। अब लाइतस की मंजिल साफ थी। कुछ ही देर बाद नादरा और लाइतस अपने अपने कमरों में जाने के लिए उमर खयाम से इजाज़त तलब कर रहे थे। ईसा अलैहिस्सलाम की आमद के फौरन बाद ही अजीम रोमी सल्तनत का मजहब भी ईसाई हो गया। कियासराय रोम पहली सदी ईस्वी से ही दुनिया की सुपर पावर बन गए। ये जमाना ईरान में अशकानी अहद का जमाना था। ईरान में 105 था 130 तक अश्क 20 तो चहारम अल मारूफ खुसरू की हुकूमत थी। ये ईरान की तारीख का नाजुक तरीन दौर था। उस वक्त ईरान को भारत कहा जाता था। ईरान के पड़ोस में एक छोटे से मुल्क आर्मीनिया का हुक्मरान तिरदाद 100 ईस्वी में फौत हुआ तो भारत के बादशाह पिकारस दोइम ने अपने बेटे एक्सीडारस को आर्मीनिया के तख्त पर बिठा दिया और वह मुतलिक उल अनान बादशाह की तरह अपनी मर्जी से हुकूमत करता था। उस वक्त रोम के ईसाई बादशाह जिन्हें कैसर कहा जाता था दुनिया के सबसे ताकतवर बादशाह थे। आर्मीनिया में एक्सीडारस का अपनी मर्जी से हुकूमत करना उस वक्त के कैसर रोम ट्राजन को सख्त नागवार लगा। ट्राजन उन दिनों दाकियों यानी अहले रोमानिया से 101 से लेकर 107 ईस्वी तक मसरूफ बेकार रहा। हालात उसे इजाजत न देते थे कि वह भारत की तरफ रजू करे। दाकिया की मुमलिकत को मती करने के 7 साल बाद भारत की मुहिम का आगाज किया, क्योंकि भारत के बादशाह ने आर्मीनिया में अपनी मर्जी से अपने बेटे एक्सीडारस को वहां की हुकूमत सौंप दी थी, जो ईरान और रोम के मुआहिदा और सुलह की खिलाफ वर्जी थी।
ट्राजन बड़ा जा पसंद बादशाह था। वो चाहता था कि सिकंदर आजम की तरह किश्वर कुशाई करे। चुनाचे उसने कज़िया आर्मीनिया के बहाने एक अजीम लश्कर लेकर 117 ईस्वी में रोम से मशरकी ममालिक का रुख किया। रोम यूरोप में था। गोया वो मगरिब से मशरिक की तरफ चला तो सबसे पहले यूरोप के आखिरी मुल्क यूनान में एथेंस जा पहुंचा। एथेंस में पारत यानी ईरान के बादशाह खुसरू के सफ़ीर ट्राजन के दरबार में आए और तोहफे तहाइफ नजर किए जो खुसरू ने भेजे थे, और खुसरू की तरफ से ये पैगाम दिया कि एक्सीडारस को आर्मीनिया की हुकूमत से अलग कर दिया गया है। अब अगर कैसर रोम मंजूर करे तो एक्सीडारस के भाई पार्थामाजिरस को आर्मीनिया की हुकूमत सपुर्द कर दी जाए और ताज बख्शी की रस्म कैसर रोम के हाथों से अदा हो। रोम के अजीम ईसाई बादशाह कैसर रोम ट्राजन को अगर महज आर्मीनिया में अपनी बर्तरी कायम करने का ख्याल होता तो उसके लिए खुसरू ने जो इकदाम किया था वो काफ़ी था, लेकिन वो तो सिकंदर आजम की तरह चाहता था कि ममालिक के मशरिकी असर-ए-नौ तंजीम करे, मुमलिकत पारत यानी ईरान को रोमा का इतात गुजार बनाए और फिर हिंद का रुख करे। इसलिए खुसरू के सफ़ीरों के साथ मुलाकात करते हुए उसने किसी गर्मजोशी का मुजाहरा न किया, बल्कि खुसरू के तहाइफ लौटाते हुए कहा, जब मैं सूरिया पहुंचूंगा तो जैसा मुनासिब होगा वैसा कर लिया जाएगा। इस जवाब से उसका इरादा वाज़ेह था। मौसम खिजा के आखिर में कैसर रोम ट्राजन ने शाम के शहर इंताकिया पहुंचकर जंगी तैयारियों का जायजा लिया। यहाँ मुख्तलिफ ममालिक के हुक्मरानों ने तोहफे तहाइफ भेजकर इरादत का इजहार किया। खुसरू के बेटे पार्थामाजिरस ने मुरासला भेजकर ट्राजन से गुफ्त शनीद करने की ख्वाहिश की। उस मुरासले में उसने अपने आप को बादशाह आर्मीनिया लिखा। ट्राजन ने गुस्से में उस खत का कोई जवाब न दिया। फिर दूसरा मुरासला पार्थामाजिरस ने दोबारा ट्राजन के दरबार में भेजा, जिसमें उसने अपना नाम बगैर किसी लक़ब के लिखा था। उस खत का जवाब ट्राजन ने यूं दिया कि वो कैसर रोम ट्राजन की खिदमत में हाजिर हो जाए तो उसे आर्मीनिया का ताज पहना दिया जाएगा। ट्राजन तमाम जंगी तैयारियां मुकम्मल करने के बाद फरात को अबूर करके आर्मीनिया पहुंच गया। शहजादा पार्थामाजिरस ट्राजन की खिदमत में हाजिर हुआ और अपना ताज उतार कर नीचे रख दिया। उसे यकीन था कि ट्राजन उसका ताज उठाकर दोबारा उसके सर पर रख देगा। ट्राजन ने उसे ताज से महरूम करके कत्ल करवा दिया। उसका यह फेल निहायत बेरहमाना था, जिस पर अहले रोम ने सख्त नापसंदीदगी का इजहार किया। ये ईरान में अशकानी अहद था और पार्थामाजिरस के बाद खुसरू की हुकूमत थी। ट्राजन की यलगार ईरान की तरफ जारी रही। यही वो जमाना था जब मशरिक में टेक्सला के मकाम पर कुशाना सल्तनत कायम थी। ये सल्तनत बुद्ध मत मजहब के एक बादशाह कैदफीसस ने पहली सदी ईस्वी में ही कायम की थी। कैदफीसस चीन और ईरान के सरहदी कबाइल का एक सरदार था। उस जमाने में चीन पर हान बादशाहों की हुकूमत थी। चीनियों ने कैदफीसस के कबीले को अपनी सरहदात से मार भगाया तो उसने जनूब की तरफ रुख किया। कैदफीसस चीन के जिस सरहदी कबीले से ताल्लुक रखता था, यह कबीला करकिस्तान के कराख्ताइयों पर मुश्तमिल था। चीनियों ने भगाया तो कराख्ताई कबीला जनूब की तरफ निकल गया और सिर्फ 500 किलोमीटर का फासला तय करके उसने एक खूबसूरत शहर टेक्सला को अपना सदर मकाम बनाकर कुशान सल्तनत की बुनियाद रखी। कैदफीसस वही शख्स था जिसके ताज में महात्मा बुद्ध की माला का 17वां मनका जड़ा हुआ था, और कैदफीसस ने मनके जमा करने वाले भिक्षु के शराब से डरकर एक और महाभिक्षु के हवाले कर दिया था। ठीक उसी जमाने में गौतम बुद्ध के भिक्षु दुनिया भर के शहरों और जंगलात में खाना बदोशों की तरह आवारागर्दी कर रहे थे। बुद्ध भिक्षुओं में लंबे लंबे सफर और करिया दर करिया घूमना सबसे बड़ा मजहबी फरीजा था। जिस जमाने में कैसर रोम ट्राजन ईरानी सल्तनत को ताराज कर रहा था, गौतम बुद्ध के भिक्षु पूरे ईरान में करिया करिया घूम रहे थे। वादी बामियान में बुद्ध के वो अजीम मुजस्मे जहां लाइतस ने अपना सफर मुकम्मल किया था, भी उन्हीं भिक्षुओं ने बनाए थे। दरअसल बामियान उस जमाने में कोई शहर न था। ये गौतम बुद्ध के उन भिक्षुओं का महज एक पड़ाव था जो दूसरी ता 9वीं सदी ईस्वी तक खुरासान की वादियों में खींचे चले आते रहे। गौतम बुद्ध की माला का 17वां मनका उसी भिक्षु के जरिए ईरान के इन्हीं सफरों के दौरान दूसरी सदी ईस्वी के अवाइल में चलता चलाता पारस आ पहुंचा। बुद्ध के भिक्षुओं ने पहली सदी ईस्वी से लेकर 9वीं सदी तक तमाम हिंद, तिब्बत, चीन, टेक्सला, पेशावर, काबुल, तमाम खुरासान और ईरान के तमाम इलाकों को अपने लंबे लंबे सफरों की जद में रखा। भिक्षु राधम दूसरी सदी ईस्वी के अवाइल में माला का मनका लिए टेक्सला से जब निकला तो आवारा गर्दी करते करते पारस आ पहुंचा। दोस्तों, भिक्षु राधम और मनके की कहानी नावल का हिस्सा है, तारीख का नहीं। इससे कबल मज़कूरा चंद पैरे तारीख ईरान से लिए गए। बहवाला मुसन्निफ। ये वो वक्त था जब ईरान पर अशकानी बादशाह खुसरू की हुकूमत थी और खुसरू कैसर रोम ट्राजन के कहर से छुपता फिर रहा था। पारस उस जमाने में मशरकी ईरान का दारुल सल्तनत था, जहां आतिश परस्त जरतश्तियों की हुकूमत थी। यह शहर साइरस की औलाद हकामंशियों का दारुल खिलाफा रहा था। गोया अपने वक्त की सुपर पावर का मरकज सल्तनत। साइरस इतना अजीम बादशाह था कि उसके जमाने में दुनिया में कोई दूसरी सल्तनत कायम बिलजात ना रही थी। दोस्तों, साइरस 529 था 550 कबल मसीह को। बाज मौरखीन ने सुल्तान सिकंदर जुल्करनैन लिखा है।
हिंद से यूनान तक हर जगह साइरस का तूती बोलता था। साइरस के बाद दारियोश आजम भी उसी जैसा शान शौकत और तुम तराक का मालिक, दुनिया की वाहिद सुपर पावर का इकलौता बादशाह रहा था। ये जमाना ईरानी अरूज का जमाना था। फिर जब सिकंदर आजम यूनानी ने दारियोश के जाननशीनों को ऐशो निशात में घिरा देखकर शिकस्तें देना शुरू की तो सिकंदर के घोड़े पूरे ईरान को रोनते हुए टैक्सला हत्ता के जहलम तक चले आए। सिकंदर आजम यूनानी ने पारस में साइरस और दारियोश आजम के नादिर रोजगार, अजीम शान और फलक बोस महल्लात, निशानियां और यादें नजर आतिश कर दी। दूसरी सदी ईस्वी में जब बूढ़ा भिक्षु रादम पारस पहुंचा तो ईरान का ये कदीमी दारुल सल्तनत दोबारा आबाद हो चुका था, लेकिन इसमें वो पहले जैसा दमखम और तुम तराक बाकी ना रहा था। भिक्षु रादम चंद रोज पारस के मज़ाफात में अपनी मखसूस इबादतें करता रहा। एक रोज वो शहर की तरफ निकला और पारस के बाजार में घूमने लगा। बाजार के इख्तिताम पर साइरस की यादगारें थी जिन्हें ईरान के लोग खराबा हाय अस्तकर कहकर पुकारते थे। शहर से कुछ फासले पर दुनिया का हैरान कुन चबूतरा तख्ते जमशेद था। अस्तकर के खराबों से 5 मील के फासले पर सिलसिला कोह में एक मुसत्ता मैदान था जो तख्ते जमशेद के नाम से मौसूम था। ये मकाम हमवार सतह से 40 फुट की बुलंदी पर था। लंबाई इसकी 1523 फुट और चौड़ाई 920 फुट थी। ये भी तख्ते सुलेमान की तरह सफेद पत्थरों के हमवार टुकड़ों से तामीर किया गया था। इसकी वुसअत और सनत गरी देखकर अकल दंग रह जाती थी। तख्ते जमशेद की सतह पर पहुंचने के लिए मुतादिद सीढ़ियां चढ़नी पड़ती थी। ये सीढ़ियां इतनी खुली थी कि इन पर 10 सवार बआसानी आ जा सकते थे। दारियोश आजम ने मैदान के ऊपर शाही महल तामीर कराया जिसका नाम ताचारा था। एक और महल अपादाना भी उसने शुरू कराया था, लेकिन जिंदगी ने मोहलत ना दी। आखिर तामीरात का ये काम उसके बेटे खशियारशिया के हाथों तकमील को पहुंचा। बूढ़ा भिक्षु रादम टहलते टहलते तख्ते जमशेद की तरफ निकल आया, लेकिन ना जाने क्यों उसके दिल में बेचैनी की लहर थी। वो दूर से तख्ते जमशेद और उसके फलक बोस महल्लात का जायजा लेता फिर रहा था कि अचानक आसमान पर अंधेरा छाने लगा। भिक्षु ने चौंक कर ऊपर देखा तो ये देखकर हैरान रह गया कि आसमान पर कोई बादल दिखाई ना दे रहा था। भिक्षु फौरन समझ गया कि आसमान पर देवताओं की किसी खूनी जंग के नतीजे में तारीखियां छाने लगी हैं। हालांकि ये तारीकी सूरज ग्रहण की वजह से छा रही थी। रफ्ता रफ्ता पूरा पारस किसी काली रात किसी तारीकी में डूब गया। शहर के तमाम आतिश परस्त उसे आहूरा मजदा का कहर समझकर जहां थे वहीं सजदों में गिर पड़े। लेकिन सबसे ज्यादा बुरी हालत भिक्षु रादम की थी, क्योंकि वो जानता था कि उसके पास महात्मा बुद्ध की माला का 17वां मनका है। चुनाचे उसने यही समझा कि दिन दिहाड़े छा जाने वाली रात इसी मनके के शराब की बदौलत ईश्वर का कहर बनकर आई है। रात बेहद तारीक हो गई थी, यहाँ तक कि आसमान के सारे सितारे दिखाई देने लगे। रादम की नजर आसमान पर पड़ी तो उसे सबसे ज्यादा चमकता हुआ कुतबी सितारा दिखाई दिया। रादम ने फैसला किया कि फौरी तौर पर इस मुकद्दस मनके को, जिस पर अब शराब का असर था, कहीं छुपा देगा। उसके सामने तख्ते जमशेद की फलक बोस इमारतें फैली हुई थी। भिक्षु रादम को यही सूझा कि वो तख्ते जमशेद में ही कहीं माला के मनके को छुपा दे। चुनाचे उसने सूरज का ग्रहण खत्म होने से पहले पहले ही तख्ते जमशेद में कोई महफूज मकाम देखकर माला का मनका छुपा दिया।